अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे पिवट टेबल ऑप्शंस, यानी पिवट टेबल की हम सेटिंग्स देखेंगे कि हम पिवट टेबल में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। चलते हैं अपने डाटा की तरफ। ये हमारे पास डाटा है, हम इस पे एक पिवट टेबल ले लेते हैं। तो शॉर्टकट की अब तक आपको याद होगी Alt+V और इंसर्ट से भी जाके हम इधर से भी पिवट टेबल फ्रॉम डाटा इधर से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू शीट पे ले लेते हैं। अब ये पिवट टेबल हम जैसे पहले पिवट टेबल बनाते थे, आज हमने उससे चेंज बनाना है। राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन में गए और डिस्प्ले में यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्लासिक पिवट टेबल। तो हम इसको कर लेते हैं। ये देखें, इसके ऊपर लिखा आ रहा है कि आप ड्रॉप रोज फील्ड हेयर, तो हम वैल्यू हेयर हम इधर भी अपनी फील्ड्स को ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये मैंने कैटेगरी को उधर से ड्रैग करके इधर डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया है, तो ये कैटेगरी इधर शो हो रही है। अब हमने रोज़ में प्रोडक्ट भी लेके आनी है, प्रोडक्ट को भी रोज़ में ड्रॉप कर लिया। उसके बाद सेल्स वैल्यू में हमने ड्रॉप करनी है। देखें, ड्रॉप वैल्यू हेयर हम इधर से भी कर सकते हैं और उधर से भी कर सकते हैं। अब रीजन को हमने कॉलम में ड्रॉप कर दिया। ये हमारा पिवट टेबल एक तैयार हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये जहाँ पे फ्रूट्स लिखा आ रहा है, ये 2 सेल नीचे ब्लैंक आ रहे हैं, वेजिटेबल्स के नीचे भी ब्लैंक आ रहा है। हम चाह रहे हैं ये मर्ज हो जाए। जैसे हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें डाटा मर्ज शो हो रहा है, इधर से हम मर्ज करेंगे तो मर्ज नहीं होगा। ये देखिए, अभी आपको मैं मर्ज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऑप्शन आ रही है कि पिवट टेबल को हम मर्ज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम पिवट टेबल ऑप्शन यूज़ करेंगे। राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और ये देखिए, यहाँ पे पहली से आ रही है मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स। इसको चेक किया और जैसे ही हम ओके करेंगे, वो पिवट टेबल में जहाँ जहाँ पे भी ऐसा होगा वो उनको मर्ज कर देगा। देखिए, हमने फ्रूट्स को भी मर्ज कर लिया, वेजिटेबल्स को भी मर्ज कर लिया। अब फिल्टर में हम एजेंट रख लेते हैं, जेंडर भी रख लेते हैं और एक और डेट को भी हम फिल्टर में ले आते हैं, ट्रैक कर लेते हैं। अभी ये देखिए, 2 आ रही हैं, अभी फिल डेट को भी ले आते हैं। तो ये तीनों जो है ना, ये ओवरलैप हो रही हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये ऐसे आ जाए, रोज़ की बजाय हम कॉलम्स में करते हैं। इधर ऑप्शन आ रही है, सेकंड ऑप्शन आवर देन डॉन, पहले आ रही थी डॉन देन आवर। अब ये देखें, ये तीनों ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में आ गई हैं। और अब हमने एक रो में 2 रखनी है, तो इसको 2 कर देंगे। तो ये देखें, एक रो में 2 शो हो रही हैं और जो बच रही है वो फिर नेक्स्ट आगे डिस्प्ले हो रही है। तो इसमें अगर हम डेट को फ़िल्टर कर लेते हैं, तो ये देखें, कुछ सेल्स आपको ब्लैंक शो हो रहे हैं क्योंकि उधर उनकी सेल नहीं है। तो हम चाह रहे हैं ये ब्लैंक शो ना हो, इसकी जगह ज़ीरो आ जाए। तो उसके लिए भी हम मैनुअली पुट करने के बजाय राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे आते हैं। तो ये देखिए, इधर फॉर एम्प्टी सेल्स शो आगे ब्लैंक आ रहा है, हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं। या कुछ भी लिख सकते हैं हम इधर। अब इसको ज़ीरो करके हम जैसे ही ओके करते हैं, ये देखिए, हमारे डाटे में ज़ीरो शो हो रहा है। जहाँ पे ब्लैंक सेल है वहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है। अब मान लेते हैं हमारे डाटे में कोई एरर है, तो अगर अब इस पिवट टेबल को हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, इधर एरर शो हो रहा है। हम चाह रहे हैं इधर एरर शो ना हो, एरर की जगह हम राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाते हैं। तो इसको चेक करते हैं फॉर एरर। अब इसको भी ज़ीरो कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखें, एरर को उसने ज़ीरो में रिप्लेस कर दिया है। और इसका ग्रैंड टोटल भी, उधर भी एरर आ रहा था, उसने उसको भी ज़ीरो कर दिया। उसको उसने करेक्ट नहीं किया, ज़ीरो कर दिया। तो ये सही, ये सिर्फ इसमें ऑप्शन है, हमको दिखाने का मकसद था कि हम ये भी कर सकते हैं। अगर कोई पूछे तो हम उसको बता सकेंगे ये भी ऑप्शन इसमें है। राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाते हैं। उसके बाद ये आ रही है ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। अगर हम अपने डाटे में कोई चेंजेस करें, कोई ऐसी, जैसे इधर हम प्रोडक्ट का नेम कोई बड़ा लिख लेते हैं, तो वो कॉलम की विड्थ में
ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और उसकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। जैसे हम इधर ही कॉलम की विड्थ कम करते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो वो ऑटो फिट हो जाएगी। ये देखिए ऑटो फिट हो गई है। लेकिन अगर ये हम ऑप्शन इधर से अनचेक कर लेते हैं, जैसे अभी कॉलम की विड्थ कम कर दी है, पिवट टेबल ऑप्शन में जाके हम इसको अनचेक कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए कॉलम की विड्थ सेट नहीं होगी। चाहे कॉलम की विड्थ हम इससे और ज़्यादा भी कम कर लेते हैं। ये देखिए अभी कॉलम की विड्थ बिल्कुल एंड कर लिया। अगर आप इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये कॉलम की विड्थ एडजस्ट नहीं करेगा, ये रो की विड्थ एडजस्ट कर देगा डाटा पूरा शो करवाने के लिए। लेकिन हम अगर कॉलम की विड्थ ही शो करवानी है तो फिर इस ऑप्शन को हम चेक रहने देंगे। अब ये देखिए जैसे ही ऑप्शन चेक की है, इसने ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ के मुताबिक इसकी सेटिंग कर दी है। अब ये डाटा हमने कुछ हाईलाइट किया है, अगर इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हाईलाइट ही रहता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब रिफ्रेश करें तो हाईलाइट ख़त्म हो जाए। तो पिवट टेबल में आगे ये देखिए प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग। अब देखिए अब इसको दोबारा अगर हम हाईलाइट करते हैं, कलर चेंज करते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें फॉर्मेटिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। अगर प्रिजर्व रहने देते हैं, चेक रहने देते हैं तो फिर वो रहेगी। अब राइट क्लिक करके तो सेकंड पे जाते हैं, टोटल एंड फिल्टर। सबसे पहले है शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज। अगर इसको अनचेक करते हैं तो रोज के ग्रैंड टोटल ये देखिए ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह कॉलम के हमने ख़त्म करने हैं तो राइट क्लिक करके फिर ऑप्शन में जाके टोटल एंड फिल्टर में जाके शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स, तो कॉलम्स के भी ये देखें कॉलम्स के भी सारे ग्रैंड टोटल ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड। मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड को हम अगर लो करना चाहें तो इसको ओके कर देंगे। और उसके बाद यूज़ कंट्रोल लिस्ट, यूज़ कस्टम लिस्ट। अगर हमारे सिस्टम में कोई कस्टम लिस्ट हम ऐड करते हैं तो उसके मुताबिक जब हम डाटा सॉर्ट करेंगे तो उसके मुताबिक होगा। उसके बाद ये जो बटन नज़र आ रहे हैं आपको प्लस और माइनस के, जिन पे ऊपर हम क्लिक करके अपने डाटे को कोलैप्स और एक्सपेंड करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये भी बटन इधर से ख़त्म हो जाए तो उसके लिए भी हम राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद ये डिस्प्ले में आगे सबसे पहली ऑप्शन है शो कोलैप्स एंड एक्सपैंड। इसको अगर हम अनचेक कर देंगे, ये देखें अभी ये बटन शो नहीं हो रहे और हमारा डाटा भी एक्सपैंड और कोलैप्स नहीं हो रहा। इसी तरह ये देखें आपको किसी भी सेल पे क्लिक करें तो टूल टिप नज़र आ रही है जो डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रही है। अगर हम ये भी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में जाके ये शो टूल टिप की ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। अब ये देखिए किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो कोई टूल टिप नहीं आएगी, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये डाटा किससे रिलेटेड है। तो वैसे तो ये वाली ऑप्शन को हम चेक ही रहने देते हैं मोस्टली। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन। अगर ये जो फील्ड कैप्शन आ रहे हैं इसको अगर हम अनचेक करके तो ओके करते हैं, ये देखिए जितने भी ड्रॉप डाउन और फील्ड कैप्शन के वाले टाइटल हैं वो सारे ख़त्म हो गए हैं इधर से। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें ये सारा कुछ चाहिए। उसके बाद ये क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद है फील्ड लिस्ट। ये फील्ड लिस्ट अगर हमने A to Z सॉर्ट करते हैं, ये देखें ये A to Z फील्ड लिस्ट हमारे पास शो हो रही है। और अगर हमें अपने डाटे के मुताबिक चाहिए तो हम नीचे वाली ऑप्शन एक्टिव रखते हैं सॉर्ट इन डाटा सोर्स ऑर्डर। जैसे हमारे कॉलम के टाइटल होंगे उसके मुताबिक ये डाटा सॉर्ट होगा। उसके बाद डिस्प्ले के बाद ये प्रिंटिंग की ऑप्शन आ जाती है कि प्रिंट एक्सपेंड और कोलैप्स बटन अगर हमने प्रिंट में शो करवाने हैं तो इसको चेक कर देंगे, अदरवाइज अनचेक कर देंगे। उसके बाद रिपीट रो लेबल ऑन ईच प्रिंटिंग पेज। अगर हमने हर पेज के ऊपर हमें ये चाहिए तो हम इसे ओके कर देंगे। उसके बाद प्रिंट टाइटल अगर हमने सेट करना है तो वो हम इधर से सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डाटा टैब में आते हैं। इधर सबसे पहले सेव सोर्स डाटा विद फाइल, कि हमने जो सोर्स डाटा है वो विद फाइल सेव करना है। हम फाइल ही सेव करेंगे ऑब्वियसली। और उसके बाद है नेक्स्ट इनेबल शो डिटेल, यानी कि अगर हम किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें ये डाटा ड्रिल होके
नई शीट में शो हो रहा है, उसी से रिलेटेड सारा डाटा ड्रिल होके नई शीट में शो हो रहा है। हम अगर चाह रहे हैं कि ये ऑप्शन इधर से ख़त्म हो जाए तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाके ये वाली ऑप्शन को हम अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे। अब देखिए डबल क्लिक करेंगे तो वो कांट चेंज इन पिवट टेबल की ऑप्शन आ जाएगी, तो कोई भी नई शीट नहीं होगी जिसमें हमारा डाटा शो होगा। तो अगर हमें डाटा नहीं चाहिए तो हम इसको अनचेक कर लेते हैं। उसके बाद रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग दी फाइल, जब भी हम कोई फाइल ये वाली फाइल ओपन करेंगे तो हमारा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम एक और डाटा टैब में जाते हैं, इधर हम पिवट टेबल ऐड कर लेते हैं Alt and V के साथ टी, और इसी शीट में हम पिवट टेबल बना लेते हैं। इधर हम रीजन जो है वो रीजन के एब्रीविएशन यूज़ हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको हम रोज़ में रख के और वैल्यूज़ में हम सेल को रख लेते हैं। अब ये देखें इधर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे अगर, तो इसी से रिलेटेड सारा डाटा शो हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने सोर्स डाटा में चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ से हम रीजन के नेम में कॉपी करके तो उस डाटा में पेस्ट कर देता हूँ, ये कॉपी किए इतने, तो ये हम एब्रीविएशन की जगह अगर हम पेस्ट कर लेते हैं तो अब ये देखें, अब इसको अगर हम ये देखें फ़िल्टर में अभी यही शो हो रहा है। अगर राइट क्लिक करके हम रिफ्रेश करते हैं तो नीचे तो हमारा डाटा चेंज हो गया है जो होना भी चाहिए, लेकिन अगर ड्रॉप डाउन में वो पहले वाले भी सारे सोर्स जो पहले हमारे नेम यूज़ हुए थे रीजन की जगह एब्रीविएशन, वो भी शो हो रहे हैं। अगर इनमें से किसी पे क्लिक करेंगे तो कोई डाटा शो नहीं होगा, क्योंकि वो डाटा हमारे सोर्स डाटे में है ही नहीं, वो चेंज हो चुका है। लेकिन ये मेमोरी में ये स्पेस ले रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाएं, डाटा में जाके यहाँ पे ये देखिए नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटेन, अगर इसको नन कर देंगे, अब ये देखें रिफ्रेश करेंगे तो फिर ख़त्म होगा। अगर उससे पहले ये चेक करें, ये देखें अभी भी शो हो रहे हैं। अब जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये मेमोरी से डिलीट हो गए, फ़िल्टर में कोई ऑप्शन शो नहीं हो रही है। इसी तरह हम राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में देखते हैं, ये लास्ट हमारे पास आ रहा है ऑल्ट टेक्स्ट, यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहाँ पे हम कोई भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन उससे रिलेटेड ऐड कर सकते हैं पिवट टेबल से रिलेटेड, जिसमें हम इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, जो वो वाली हम इधर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फिर जब हम फाइल किसी को भेजेंगे तो वो वाली इंफॉर्मेशन उधर से देख सकते हैं कि जी ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है। तो इसमें सबसे पहले लेआउट और फॉर्मेट है, उसके बाद टोटल एंड फिल्टर भी हमने देख लिया है, डिस्प्ले भी देख लिया है, उसके बाद प्रिंटिंग भी हमने देख लिया है, सारा डाटा भी देख लिया है। ये जितने भी इसके ऑप्शन थे हमने सारे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हमने सीख लिए हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमें पिवट टेबल की सारी ऑप्शंस का पता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मज़ीद एडवांस टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।